तो भाई थंबनेल लिख के आपको समझ आ गया होगा कि यूके गवर्नमेंट ने फिर से कुछ चेंजेस करे हैं और उसकी डेट अनाउंस कर दी है कि अब वो चेंजेस कब से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो रिसेंटली आपको याद होगा यहाँ के जो होम सेक्रेटरी हैं जेम्स क्लेवरली, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट करी थी जहां पे उन्होंने 5 पॉइंट प्लान पब्लिश किया था, जिन्होंने कुछ 5 रूल्स बताए थे जो कि एप्लीकेबल होने वाले हैं, जो कि पूरा का पूरा यूके का इमिग्रेशन सिस्टम को, जो नेट माइग्रेशन है उसको कम कर देंगे। उसको ध्यान में रख के उन्होंने 5 पॉइंट प्लान सबमिट किया था, बट उस टाइम उन्होंने कोई भी क्लियरली डेट नहीं बताई थी कि ये रूल्स कब से एप्लीकेबल होंगे। बट अब उन्होंने वो डेट अनाउंस कर दी है कि कौन सा रूल कब एप्लीकेबल होने वाला है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से रूल किस डेट को एप्लीकेबल होने वाले हैं और आपके लिए क्या इफेक्ट होने वाला है अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हो, चाहे वर्क वीजा पे हो चाहे स्टूडेंट वीजा पे हो, तो क्या आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है और किस तरीके से आपको इफेक्ट करेगा, या अगर आप यूके में ऑलरेडी हो तो आपको क्या इफेक्ट हो सकता है अगर ये रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएचएस अमाउंट को लेकर भी, जो यूके गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर बोला था कि वो आईएचएस अमाउंट बढ़ाने वाले हैं, तो इस साल आईएचएस अमाउंट बढ़ चुका है, किस डेट को बढ़ने वाला है, कितना बढ़ने वाला है और किस किस के लिए बढ़ने वाला है, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें मोटिवेट करता रहे ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। तो वीडियो पूरी स्टार्ट करने से पहले क्विकली रिकैप दे देता हूं कि 5 पॉइंट प्लान जो सबमिट किया था गवर्नमेंट ने वो था क्या। 5 पॉइंट प्लान में जो पहला पॉइंट उन्होंने रखा था वो ये रखा था, सोशल केयर वर्कर वीजा के जो लोग यहाँ पे आते हैं वो अपने डिपेंडेंट को, बेसिकली अपने पार्टनर को, अपने डिपेंडेंट चाइल्ड को यूके में नहीं ला सकते। तो ये उनका पहला पॉइंट था। तो जो सेकंड पॉइंट था उसमें बात हुई थी जो स्किल वर्कर वीजा पे जो लोग आते हैं उनकी मिनिमम जो थ्रेशोल्ड सैलरी होती है उसको बढ़ाने की बात हुई थी, जो कि पहले थी 26,200, उसको बढ़ा के उन्होंने प्रपोजल डाला था कि वो बढ़ा के 38,700 कर दिया जाए। तो जो थर्ड अनाउंसमेंट उन्होंने करी थी वो थी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को लेकर। तो बेसिकली अगर आपका जॉब कोड शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में रहता है तो आपको 20% डिस्काउंट मिलता है ऑनगोइंग रेट को लेकर। सपोज आप करिए कि आपकी जो एक जॉब की सैलरी रिक्वायरमेंट होती है 40,000 की होती है, बट अगर आपका जॉब कोड शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में रहता है तो आप 20% लेस सैलरी में भी उस जॉब को लेके अपनी कंट्री से यूके आ सकते हो। तो गवर्नमेंट ने बात करी थी कि इसको भी हटा देंगे, 20% जो डिस्काउंट मिलता है उसको भी हटा देने की बात हुई थी। जो फोर्थ अनाउंसमेंट उन्होंने करी थी वो थी जो पार्टनर, जो स्पाउस वीजा होता है उनको लेके। बेसिकली जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड हैं वो अगर अपने किसी पार्टनर या फैमिली मेंबर्स को यूके बुलाना चाहते हैं तो उनके पास जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं उनकी बेस सैलरी की बात हुई थी, उनकी मिनिमम सैलरी बढ़ाने की बात हुई थी, जो कि बढ़ा के 38,700 करने की बात हुई थी। और जो फिफ्थ अनाउंसमेंट उन्होंने करी थी वो पीएसडब्ल्यू को लेके थी। बेसिकली जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद जो उनको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है उसको रिव्यू करने की बात करी थी कि उसको बढ़ाना चाहिए, उसको कम करना चाहिए या उसको ऐसे ही रखना चाहिए। तो ये बेसिकली 5 पॉइंटर थे जो कि यूके गवर्नमेंट ने सबमिट किए थे और इनको बोला था कि इसको अब रिव्यू किया जाएगा 2024 में। तो अब यूके गवर्नमेंट ने उनको रिव्यू कर लिया है और अब डेट पब्लिश कर दी है कि कौन सा रूल किस डेट को एप्लीकेबल होने वाला है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट अनाउंसमेंट की, जहां पे उन्होंने बोला था जो सोशल केयर वर्कर हैं जो कि अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते, अपने कोई भी पार्टनर हो चाहे चाइल्ड हो उनको नहीं ला सकते, तो उसकी जो डेट उन्होंने अनाउंस करी है वो है 11 मार्च 2024। तो बेसिकली 11 मार्च 2024 के बाद कोई भी सोशल केयर वर्कर अपने डिपेंडेंट को यूके में नहीं ला सकता। जो सेकंड अनाउंसमेंट उन्होंने करी थी सैलरी थ्रेशोल्ड को लेकर स्किल वर्कर वीजा के, उसकी डेट भी उन्होंने अनाउंस कर दी है जो कि होगी 4 अप्रैल 2024। तो बेसिकली अगर आप 4 अप्रैल के बाद यूके में आने वाले हो स्किल वर्कर वीजा पे तो आपकी जो बेस सैलरी है, थ्रेशोल्ड सैलरी है वो 38,700 होनी चाहिए, तभी आप यूके में स्किल वर्कर वीजा पे आ सकते हो। और जो थर्ड चेंज था शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को लेके, उसकी भी डेट उन्होंने अनाउंस कर दिया अप्रैल 2024 में होगा। अभी डेट अनाउंस नहीं करी है बट मोस्ट लाइकली 4 अप्रैल को ही इसके जो चेंजेस होंगे, जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे 4 अप्रैल से एप्लीकेबल होंगे। उन्होंने पूरी की पूरी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को डिस्कार्ड नहीं किया है, कुछ चेंजेस किए हैं और हो सकता है इस ईयर के एंड तक आपको बाकी चेंजेस देखने को भी मिल जाए। जो फोर्थ अनाउंसमेंट थी जहां पे उन्होंने ये बात करी थी कि जो जहां पे लोग सेटल्ड हैं जो कि पार्टनर या फैमिली वीजा रेज करते हैं उनकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो 38,700 होनी चाहिए, वो उन्होंने पूरा का पूरा चेंज नहीं किया, उन्होंने उसका पार्ट में चेंज किया है जो कि अब 29,000 होनी चाहिए अगर आप 11 अप्रैल 2024 के बाद अपना पार्टनर या फैमिली वीजा रेज कर रहे हो। उसके बाद मोस्ट लाइकली बाय ईयर एंड या अर्ली 2025 तक ये पूरा का पूरा चेंज आ जाएगा, जहां पे अगर आप अर्ली 2025 के बाद अगर वीजा फैमिली वीजा या पार्टनर वीजा रेज करोगे तो आपको 38,700 की सैलरी होनी चाहिए। बट जो 11 अप्रैल को चेंज होगा उसके हिसाब से आपकी सैलरी 29,000 अगर भी होती है तो भी आप फैमिली या पार्टनर वीजा रेज कर सकते हो। तो जो फिफ्थ अनाउंसमेंट थी जो स्टूडेंट वीजा को पीएसडब्ल्यू को लेकर थी वो अभी क्लियरली कुछ उन्होंने अभी कुछ गाइडलाइन सबमिट नहीं करी है। रिव्यू होना था इस ईयर जनवरी में बट अभी तक वो सबमिट नहीं हुआ। यूके गवर्नमेंट ने अभी भी कुछ रिव्यू नहीं किया है, कोई भी कुछ डेटा पब्लिश नहीं किया, विच मींस अगर आप अभी भी यूके में हो या पीएसडब्ल्यू आपने अप्लाई कर लिया है या यूके में स्टूडेंट वीजा पे हो तो पीएसडब्ल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। आपको जो 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता था वो आपको मिल के रहेगा।
इसके साथ साथ यहाँ पे जो IHS जो बढ़ाने की बात हुई थी वो भी रूल अप्लीकेबल हो गया है 6 फरवरी से। तो बेसिकली जो आपका जो IHS अमाउंट है, जब भी आप यूके में स्किल वर्कर वीजा या कोई भी वर्क टाइप का वीजा रेज करते हो तो आपको यहाँ पे IHS अमाउंट देना पड़ता है पर ईयर का। अगर आप एडल्ट होते हो तो आपका अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है, अगर आप चाइल्ड होते हो या आपको एग्जाम्पशन मिला होता है तो आपको IHS अमाउंट कम पे करना पड़ता है। बट लास्ट ईयर यूके गवर्नमेंट ने बोला था कि ये अमाउंट भी बढ़ने वाला है, तो अब उसकी डेट है 6 फरवरी। तो अब अगर आप आज की डेट के बाद 6 फरवरी के बाद आप वीजा अगर रेस कर रहे हो तो आपको IHS अमाउंट बढ़ा के देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर जो पहले जो रेट था 624 पाउंड था IHS का, अगर आप एक साल के लिए करते थे, तो अब जो बढ़ा के हो गया है 1035 पाउंड। और अगर हम चाइल्ड एप्लीकेंट की बात करें जो कि 470 था, अब वो बढ़ के हो चुका है 776 पाउंड अगर हम एक साल की बात करें। उसी को आप चेक कर सकते हो, अगर 3 इयर्स 5 इयर्स का जो भी हो रहा है तो आप देख सकते हो ये डेटा चेंज हो चुका है। जो पहले था आपका 3 इयर्स के लिए 1872 जो कि बढ़ के हो चुका है 3105। तो ये आपको IHS अमाउंट पे करना पड़ेगा 6 फरवरी के बाद। तो ये था आज का वीडियो जहां पे मैंने बताया कि क्या क्या चेंजेस यूके ने एप्लीकेबल कर दिए हैं और कौन कौन सी डेट को चेंजेस आने वाले हैं। IHS की अगर बात करें तो IHS ऑलरेडी चेंज हो चुका है 6 फरवरी से। अगर आप वीजा अप्लाई करने वाले हो तो आपका IHS अमाउंट बढ़ चुका है। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, उन लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं, ताकि उनको कुछ आइडिया मिल जाए यूके में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस की वजह से उनको क्या इफेक्ट होने वाला है। वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।